रेकी हीलर्स अपने सांसों में रेकी ऊर्जा को महसूस करें। कैसे करेंगे? इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक जो तरीका बताया गया है उस तरीके को फॉलो करें। आप पाएंगे कि आपकी हर सांस में रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। रेकी ऊर्जा जब आपके हर सांस में प्रवाहित होने लग जाती है तो आपके शरीर के सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाता है। आपकी इंद्रियां चार्ज हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। आपके सेल्स, आपकी इम्यूनिटी पावर सब कुछ बढ़ने लगता है, खुलने लगता है। अभी आपको शांत एकांत में चुपचाप आसन की मुद्रा में बैठना है। रिलैक्स होइए और अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर क्राउन चक्र पर लेकर आइए। और एक गहरी सांस लीजिए और उसे पेट में भरिए और थोड़ा रोकिए। और उसे मुंह के द्वारा छोड़ दीजिए। इसी क्रिया को बार बार करिए और अपने सिर के ऊपर सफेद प्रकाश को महसूस करिए। उस सफेद प्रकाश को क्राउन चक्र में जाने दीजिए और गहरी सांस लेते रहिए। सांस लेने की क्रिया को हर बार गहरी करते जाइए। गहरी सांस लेने की क्रिया दोहराते रहिए। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दीजिए। उन बातों को अपने विचारों में पकड़िए मत, छोड़ दीजिए। भावनाओं से पूरी तरह से साफ हो जाइए। सांस अंदर खींचिए तेज, और थोड़ा सा रोक कर उसे बाहर छोड़ दीजिए। सांस खींचते समय आप अपने क्राउन चक्र से व्हाइट ब्राइट लाइट एनर्जी को भीतर की तरफ आते हुए परमिशन दीजिए कि वो जो सफ़ेद प्रकाश है वो आपके थर्ड आई में आकर प्रवेश कर गई है। और क्राउन चक्र को साफ करने के बाद, हील करने के बाद थर्ड आई में वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी आकर स्टोर हो गई है। और ऐसे ही आप गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए और थर्ड आई पर फोकस रखिए। माथे के बीचों बीच, भौहों के मध्य चुपचाप उसी अवस्था में बने रहिए। शांत रहिए और कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी। पैरों को आलती पालती लगाकर बैठिए और दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें। हथेलियों को आप ऊपर की तरफ खोल दीजिए। खुद को शून्य में लेकर जाएंगे। मतलब अब आपके जीवन में हर चीज शून्य है, कुछ भी नहीं है। ऐसी फीलिंग अपने मस्तिष्क में लेकर आइए। गहरी सांस खींचिए, पेट में भरिए, थोड़ी देर रोकिए और उसे वापस से मुंह के द्वारा बाहर छोड़ दीजिए। और जैसे एक हवा है जो सांस के रूप में अंदर जा रही है और सांस के रूप में बाहर आ रही है, वो हवा
क्या है, उस हवा में क्या है, वो हवा क्या है, क्या ये हवा बस सिर्फ जीरो है, शून्य है? तो अगर ऐसा है तो आप शून्य हैं। आपकी सांसें आपका जीवन है, और जीवन यदि शून्य है तो सब कुछ शून्य में ही प्राप्त होता है। और रेकी एनर्जी शून्य है, एक्चुअल में तो वो शून्य है, ना ही वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं है, न्यूट्रल। तो उसी न्यूट्रल एनर्जी को आप अपनी सांसों में प्रवाहित कर रहे हैं। थर्ड आई से अब वो वाइट ब्लड लाइट एनर्जी आपके थ्रोट चक्रा में आके स्टोर हो गई है। अभी थर्ड आई को तो क्लींच कर लिया है, हील कर लिया है, अब आपके थ्रोट चक्रा को क्लींच करके हील कर रही है। और वही वाइट ब्लड लाइट एनर्जी आपकी सांसों में प्रवाहित हो रही है और आपकी सांसों को क्लींच करके हील कर रही है और चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। अपनी सांसों को जितना गहरा खींचेंगे और रोकेंगे, आप उतने ही गहराई में शून्य की तरफ जाएंगे, और जितना शून्य की तरफ जाएंगे आप उतना ही शिखर पे जाएंगे। ध्यान रखिए, रेकी एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, जो आपको डिवाइन बना रही है। यह दिव्य शक्ति स्वयं में बहुत खूबसूरत है, प्यारी है, बहुत डिवाइन है, जो कि आपके चक्रास को, आपकी बॉडी को, आपके ऑरा को हील करके एनर्जाइज कर रही है। रेकी एनर्जी आपकी सांसों में प्रवाहित हो रही है और थ्रोट चक्रा से हार्ट चक्रा में जाके स्टोर हो रही है, हार्ट चक्रा को क्लींज, हील, बैलेंस कर रही है। कमर सीधी करके बैठेंगे जिससे कि सारी एनर्जी आपकी फ्लो हो सुषुम्ना नाड़ी में। ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो आपके सुषुम्ना नाड़ी के पैरेलल चलती है और जो कि हर चक्रा पे क्रॉस करते हुए चक्रास की शक्तियों को स्टोर करके रखती है, और उसी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी में आपकी रेकी एनर्जी प्रवाहित हो रही है। और जब ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होती है तो सुषुम्ना नाड़ी की शक्तियाँ भी एक्टिवेट होती हैं और आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट होता चला जा रहा है। आपका ध्यान आपके हार्ट चक्रा पर है, हार्ट चक्रा की सारी शक्तियां आपको मिल रही हैं। जितना सांस को आप गहरा खींचेंगे और उसे रोककर पेट में भरकर थोड़ी देर बाद फिर से वापस छोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप शून्य में, गहरे में चलते चले जाएंगे।
खुद को स्टेबल रखिए, खुद को शांत रखिए और ढीला छोड़ दीजिए। चुप हो जाइए, मौन हो जाइए, ढीला छोड़ दीजिए और हार्ट चक्र से रेकी एनर्जी अब नीचे की तरफ आकर सोलर चक्र में स्टोर हो रही है और सोलर चक्र को क्लीन हील बैलेंस करके चार्ज कर रही है। सांस गहरी लीजिए और उसे छोड़िए। आपके चक्राज में ब्रह्मांडीय शक्तियाँ मौजूद हैं। उन्हीं ब्रह्मांडीय शक्तियों को एक्टिवेट करके इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके पूरे विश्व में अमर हो जाना है। और यह परिणाम आपको इसी साधना से परिणाम प्राप्त होगी। ये जो साधना है, ध्यान है, ये बहुत चमत्कारिक होती है। आपके भीतर जो शक्तियाँ मौजूद हैं उनको बाहर लाने का काम करती है साधना, मेडिटेशन। ध्यान एक तपस्या है। इसको करते करते आपके जीवन में आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी खूबसूरती बढ़ती है, आपका सुख बढ़ता है, धन बढ़ता है, समय आपके पास ज़्यादा होता है, काम आसानी से होते चले जाते हैं और आप बहुत तेज़ी से सफल होते हैं, तरक्की करते हैं, अमीर बनते हैं और आपसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति समाधान प्राप्त कर लेता है। किसी भी रूप में आपसे कहीं भी जुड़ेगा, उसको कोई न कोई समाधान प्राप्त होगा और उससे आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप बोलिए कि मुझसे जुड़ने वाले हर व्यक्ति को समाधान प्राप्त होता ही है। हर व्यक्ति मुझसे जुड़कर सुख, शांति, खुशियां, धन दौलत, समाधान, स्वास्थ्य प्राप्त करता है, क्योंकि मेरे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से दुनिया के लोगों को हर क्षण फायदा होता है और मैं जो उपाय बताता हूँ उसी उपाय से उस व्यक्ति को समाधान प्राप्त हो जाता है। रेकी एनर्जी आपकी सांसों में प्रवाहित हो रही है और सोलर चक्र से नीचे जाकर सैक्रल चक्र में स्टोर हो गई है और सोलर चक्र को क्लीन हील बैलेंस करने के बाद सैक्रल चक्र को क्लीन हील बैलेंस कर रही है और पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में, सेल्स में, हड्डियों में, ब्लड में रेकी एनर्जी प्रवाहित हो रही है और वहाँ पर डिवाइन एनर्जी एक्सप्लोर हो रही है। हर तरह की नेगेटिविटी क्लीन होकर साफ हो रही है, समाप्त हो रही है हमारे जीवन से और मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और हर कोई मुझे प्यार करता है। ये आपको बोलना है और लंबी गहरी सांस लेकर इस प्रक्रिया से गुजरना है। दुनिया के हर इंसान ने मुझे क्षमा कर दिया है और मैंने सभी को क्षमा कर दिया है। मेरे जीवन में हर कोई महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, विशेष है, खास है, अच्छा है। इसलिए मैं सभी को क्षमा करता हूँ और सभी से क्षमा मांगता हूँ।
और मेरे हर तरह के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, जुड़े हुए हैं, प्यारे हैं, सुंदर हैं। मेरा सोलर चक्र पूरी तरह एक्टिवेट हो गया है, चार्ज हो गया है और मेरे सारे रिश्ते बहुत ही सुंदर हो गए हैं। मेरी हड्डियां मजबूत हैं और मेरी कमर मजबूत है। मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। मैं हर क्षण सफल हो रहा हूँ, महान बन रहा हूँ, धनवान बन रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ज्ञान बढ़ता जा रहा है, धन बढ़ता जा रहा है मेरे पास और पूरे ब्रह्मांड की पवित्र शक्तियों से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा सुंदर है। रेकी एनर्जी मेरे चक्र से नीचे उतर कर रूट चक्रा में जाके स्टोर हो गई है और रूट चक्रा को क्लीन हील बैलेंस कर रही है, चार्ज कर रही है। मेरा रूट चक्र पूरी तरह से क्लीन होकर, हील होकर, बैलेंस हो रहा है, चार्ज हो रहा है और जो रेकी एनर्जी है मेरे हड्डियों में प्रवाहित हो रही है और मेरी हड्डियां मजबूत हो रही हैं। पूरे शरीर की हड्डियां मजबूत हो रही हैं, जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और धन मेरा बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, बिजनेस बढ़ रहा है और लोग मेरे सर्विस से और मेरे प्रोडक्ट से बहुत ही लाभ उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरा बिजनेस इसलिए बढ़ रहा है और लोग मुझ पर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। हमारे द्वारा की गई हीलिंग से लोगों को 100% रिजल्ट आ जाता है और वो बहुत खुश होते हैं कि उनको रिजल्ट आ गया। लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे पेट में भरिए और कोशिश करिए कि सांस आपकी रूट चक्र तक जा रही है, ऐसा महसूस करिए और वो सांस रूट चक्र तक जाके रूट चक्र को एक्टिवेट कर वापस से बाहर जाएगी।
अब आपका मन पूरी तरह से स्थिर हो गया है, शांत हो गया है, मन आपका आपके वश में हो गया है, आत्म जागृति हो गई है आपकी। आत्म जागृति से आप अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचान लेते हैं। मतलब कि आपके भीतर जो शक्तियां हैं वो क्या है, इसको आप अच्छी तरह से जान लेते हैं। आपके भीतर के आत्मा की, जो आपके अंदर की शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति है, वो शांत रहने की शक्ति है। तो अब आप शांत रह रहे हैं, जान रहे हैं कि शांति की बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए आप नेचुरली शांत रहते हैं। आपकी सिचुएशन चाहे जो भी होगी इस समय, वो सिचुएशन आपको प्रभावित नहीं करेगी, शांत रहें। क्योंकि अभी आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो गए हैं, चार्ज हो गए हैं, और उसकी शक्तियाँ अनंत हैं जो आपको मिल रही हैं, जिससे कि आपके दिमाग में वो एनर्जी प्रवाहित हो रही है और आपके माइंड में जो तरह तरह के हौच पौच करने वाले उलझन थी, विचार थे, वो कम हो गए हैं। वो विचार इतने कम हो गए हैं कि जीरो की तरफ उनका रुख मुड़ गया है, कि सब कुछ जीरो हो गया है। आपको बेचैनी, अशांति तभी होती है जब आप अपने मन में विरोधात्मक और संदेहात्मक सवाल करते हैं और किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, या अपने बारे में किसी ऐसी घटना को सोचते हैं जिससे आपको ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है। इसी वजह से आपके दिमाग में, यानी आपके मन में अनवांटेड थॉट्स चलते हैं, और उन्हीं अनवांटेड थॉट्स की वजह से आपका मन बेचैन हो जाता है। अभी जब चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं और हीलिंग हो रही है, सांसों में रेकी एनर्जी प्रवाहित हो रही है, तो चक्रास एक्टिवेट होकर अपनी पावर आपके होल बॉडी के अंदर बढ़ा रहे हैं। तो वो जो पावर है वो शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, धैर्य की शक्ति, विश्वास की शक्ति, माफ करने की शक्ति, भूल जाने की शक्ति, सहन शक्ति, धन समृद्धि की शक्ति, ये सब शक्तियाँ एक्टिवेट होकर आपके माइंड को हील कर रहे हैं और माइंड में चलने वाले हर तरह के नकारात्मक विचार को क्लींच कर दे रहे हैं। तो आपका माइंड साफ हो गया, मन साफ हो गया, कचरा निकल गया, बदबू खत्म हो गई, इसलिए अब मन शांत हो गया। जिन वजहों से मन अशांत था वो वजह खत्म हो गई। उन नकारात्मक विचारों की वजह से मन अशांत था, अब वो नकारात्मक विचार हट गए, तो वो कारण खत्म हो गया, इसलिए समाधान प्राप्त हो गया। अशांति एक समस्या है, मन की अशांति एक समस्या है, और इस समस्या का कारण है मन में अनचाहे विचार चलना, और उन अनचाहे विचारों की वजह से मन अशांत रहता है। इसलिए मन अशांत है तो एक समस्या है, और इसका समाधान ये है कि उन वजहों को ख़त्म कर दिया जाए, उन कारणों को ख़त्म कर दिया जाए। तो वो कारण है अनचाहे विचार, अनवांटेड थॉट्स। तो उन अनवांटेड थॉट्स को ख़त्म करने के लिए आपको अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट करके उनकी शक्तियों को अपने ब्रेन तक पहुंचाना होगा, माइंड तक। तो वो शक्तियां आपके माइंड में चल रहे अनवांटेड थॉट्स को बाहर निकाल देंगी, हटा देंगी, और उस जगह पे वांटेड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स जो कि बहुत कम हैं, जिसकी ज़रूरत है, वो थॉट्स, वो विचार उस माइंड में चले जाएंगे, और वहाँ से जो
बेवजह के विचार थे, अनवांटेड थॉट्स थे, वो हट जाएंगे। क्योंकि 10 नकारात्मक विचार के ऊपर एक सकारात्मक विचार भारी पड़ता है। तो आपके मन में 10 ऐसे नकारात्मक विचार चल रहे थे और ऐसे उसी तरह के नकारात्मक विचारों की संख्या बढ़ा रहे थे, वो मल्टीपल हो रहे थे। और जितना ज़्यादा मल्टीपल होते जाएंगे, अनवांटेड या नेगेटिव थॉट्स बढ़ते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका मन बेचैन होता जाएगा। और उस बेचैनी की वजह से आपका दिमाग सही डिसीजन नहीं ले पाएगा और लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाएगा, भागेगा, बेचैन होगा। तो लक्ष्य जो भी है उसको पाने के लिए ताकत नहीं निकलेगी, क्योंकि अनवांटेड थॉट्स ने अपनी जगह बना रखी है। तो जो वांटेड थॉट्स है, जो जरूरी है, वो कमज़ोर पड़ गया है। तो उसी कमजोरी की वजह से डर पैदा हो जाता है आपके मन में, और ज़्यादा डर, चिंता हो जाती है, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, उलझन। उसकी वजह से धीरे धीरे जब ये लंबे समय तक आपके साथ रहता है तो आपकी भूख खत्म होने लगती है, प्यास खत्म होने लगती है, चक्रास डीएक्टिवेट होने लगते हैं, चक्रास कमज़ोर हो जाते हैं, वो ओपन नहीं हो पाते हैं, चार्ज नहीं हो पाते, एक्टिवेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से काम में मन नहीं लगेगा। फिर जो मांसपेशियां हैं, सेल्स हैं, वो सिकुड़ने लगते हैं, मन में घबराहट होने लगी, बेचैनी होगी, भूख प्यास ठीक से नहीं लगेगी, नींद अच्छी नहीं आएगी। उसकी वजह से ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे, किडनी, लीवर, और जो चक्रास डीएक्टिवेट हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से थायराइड हो गया, मेमोरी लॉस होने लगेगी, हेयर फॉल होने लगेगा, आई साइड वीक होने लगेगी, एंड हार्ट ब्लॉकेज आने लगेगी, बीपी हाई लो हो सकती है, एंड किडनी की प्रॉब्लम, स्टोन भी हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम या गॉल ब्लैडर में स्टोन, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की चीज़ें होने लग जाएंगी। कमर में दर्द रहने लग जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेंगी, जॉइंट पेन बढ़ने लगेगा, धन, फिर यहाँ से धन हमारे पास से जाने लगेगा, क्योंकि बीमार होने लगेंगे ऑर्गन्स वीक होने की वजह से। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर को हमें धन देना पड़ेगा अपनी जेब से निकाल कर। तो हमारी सेविंग्स ख़त्म होंगी, या हम कमा कर देंगे या कर्ज लेकर देंगे बीमारी को ठीक करने के लिए। तो चूँकि डॉक्टर की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में, हमारे शरीर में कोई गैस की बीमारी हो गई, सांस की बीमारी हो गई, या डायबिटीज़ हो गई, ये इस तरह की चीज़ें हो गई, तो उनको ही ठीक करने के लिए डॉक्टर्स तरह तरह की जांचें कराता है और ट्रीटमेंट देता है, एडमिट करता है, और फिर बीमारियां ख़त्म होने की जगह पे बढ़ जाती हैं। और पैसा तो जाता ही जाता है, टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, और घर के सारे लोग भी परेशान हो गए। और पैसा अगर एक आदमी के ऊपर खर्च हो रहा है बेवजह का, तो घर के दूसरे लोगों को भी उस पैसे की कमी की वजह से प्रॉब्लम बढ़ेगी। तनाव, चिंता, बेचैनी, उलझन उनकी भी बढ़ जाएगी। एक आदमी के बीमार होने की वजह से, एक आदमी के तनाव में होने की वजह से घर के सारे लोग तनाव में जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इतनी समस्याएं और इतनी ब्लॉकेजेस आ जाएगी लाइफ में कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए आपको यह सेशन बार बार रोज करना चाहिए एज ए रेकी हीलर, और घर में सभी को रेकी हीलर होना चाहिए। ऐसा बहुत ज़रूरी है, ताकि हर कोई स्वस्थ रह पाएगा, सुखी रह पाएगा, धनवान बन पाएगा, तो सभी स्ट्रांग रहेंगे। तो एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर कोई अपना हेल्प कर रहा होगा। तो जब अपना हर कोई सही हेल्प करके स्वस्थ रह के खुश रह सकेगा, तो दूसरों को भी उससे मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो वो भी हील होते हैं। तो बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सब एक दूसरे को देखकर खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, शांत रहेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे पेट में रोकिए, उसे छोड़िए। आपके क्राउन चक्रा के ऊपर से
सफ़ेद प्रकाश का शॉवर आपके पूरे शरीर को स्नान करा रहा है। यानी कि सफ़ेद प्रकाश जो रेकी एनर्जी है वो शॉवर के फॉर्म में ऊपर से आपके सिर के ऊपर प्रवाहित होते हुए शरीर के चारों तरफ फैल रहा है शॉवर की तरह, और शरीर को पूरी तरह से साफ कर रहा है, हील कर रहा है, क्लीन कर रहा है। उसकी छत्र में है आप, उसकी छाया में है, यानी कि उसकी बरसात हो रही है, उस एनर्जी की बरसात हो रही है बहुत तेजी से, और उस बरसात में आप स्नान कर रहे हैं और वो डिवाइन एनर्जी की वर्षा हो रही है आपके ऊपर, उस रेकी एनर्जी की वर्षा हो रही है। तो उस रेकी एनर्जी की जब वर्षा हो रही है तो जो वो डिवाइन एनर्जी है उसको महसूस करते हुए आप बैठे हुए हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आप चुपचाप शांत एकांत में बैठे हुए हैं, कमेंट्री चल रही है, आप इसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें क्या है ना कि इन शब्दों के हिसाब से एनर्जी अपना काम कर रही होती है और आपको वो सब कुछ रिसीव हो रहा होता है। एज ए रेकी हीलर आपकी सांसों में रेकी एनर्जी प्रवाहित हो रही है, आपके शरीर में रेकी एनर्जी प्रवाहित हो रही है। अब उस स्नान में जो भीतर और बाहर स्नान हो रहा है, रेकी एनर्जी प्रवाहित हो रही है, तो उस रेकी एनर्जी के साथ आपके अंदर की जितना भी कचरा है, नेगेटिविटी है, दुख, चिंता, ब्लॉकेज है, घबराहट, बेचैनी, चिंता है, अभाव की फीलिंग है, वो सब कुछ कचरा जो है नीचे की तरफ बहता हुआ जाके अग्निकुंड में समाहित हो रहा है। उस अग्निकुंड में समाहित होकर हर तरह की नेगेटिविटी नष्ट हो रही है, यानी कि जल रही है, भस्म हो रही है। रेकी एनर्जी में वो पावर है कि आपके भीतर की, आपके दिमाग की, आपके मन की, ब्रेन की, सेल्स की, जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, जो चक्राज हैं, उन सभी की सफाई कर देती है और तुरंत ही उस अग्निकुंड में वो सारा कचरा जाकर नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वो यूनिवर्स में भी नहीं जाता है कि कहीं और जाकर किसी और के ऑरा में चला जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है कि अपने ऊपर का विष उतारकर दूसरे के ऊपर छिड़क दें। उस विष को तुरंत ही अग्निकुंड में नष्ट कर देना है। ये अग्निकुंड जो आपका पुण्य है, जो आपने साधना करके पुण्य प्राप्त किया या किसी भी जन्म में कर्म किया, उस कर्म के परिणाम स्वरूप आपको अग्निकुंड बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो अग्निकुंड बन रही है वो आपका ही पुण्य है। उस पुण्य में आपकी जो नेगेटिविटी है जाके नष्ट हो जा रही है। आपके जीवन से आपने जो पुण्य स्टोर किया हुआ है उसका कुछ परसेंटेज पुण्य यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका, जो आपने स्टोर किया हुआ है। क्योंकि जो नेगेटिविटी आ गई है उसको नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए आपके स्टोरेज में जो पुण्य जमा है वो यूज करना पड़ेगा, तभी वो नेगेटिविटी खत्म होगी, फ्री में नहीं। जैसे आप यहाँ पर इसको इस तरह से समझिए कि आपको फीवर हो गया या आपको चोट लग गई या आपको माइग्रेन हो गया या आपको कोई जख्म हो गया जिसकी वजह से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसको फी के रूप में या ट्रीटमेंट के बदले में देना पड़ता है। 100, 200, 500, 1000, 2000 जो भी देना होता है। तो वो पैसा आपने कमा कर स्टोर किया हुआ है, सेव किया हुआ है, उसी सेविंग में से निकाल कर कुछ पैसा आपको डॉक्टर को देते हैं और डॉक्टर आपके बीमारी को ठीक करने के लिए मेहनत करता है और दवा देता है। तो आपने फ्री में नहीं ये बीमारी ठीक कराई, खांसी, जुकाम, बुखार, दर्द जो भी है, उसके लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज में मनी देनी पड़ती है, फी के रूप में, ट्रीटमेंट के बदले, सर्विस के बदले। उसी तरह से यहाँ पर आप डिवाइन एनर्जी से, रेकी एनर्जी को कॉल करके अपने जीवन से नेगेटिविटी को साफ कर रहे हैं।
उस अग्नि कुंड में डालकर नष्ट कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। तो वो जो रेकी एनर्जी है उसको आप फ्री में यूज नहीं कर सकते। रेकी एनर्जी एक डॉक्टर है, तो उसको फ्री में आप यूज नहीं कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए आपके पास जो पास्ट का या इस जन्म का अच्छे कर्म का फल स्टोर है, उस फल में से आपको जो पुण्य स्टोर है, उस पुण्य में से आपको देना पड़ेगा। उसी पुण्य का, उसी फल का, अच्छे कर्म के फल का जो कुछ हिस्सा है, उसी हिस्से में से अग्निकुंड आपने बना लिया है। अग्निकुंड जो बनाया है, उसी अग्निकुंड में आपकी नेगेटिविटी जाके भस्म हो रही है। तो आपके जीवन से, आपकी ऑरा से, चक्रा से वो जो दर्द है, वो पेन है, दुख है, चिंता है, ब्लॉकेज है, वो हट रही है। तो अब यहाँ पर एनर्जी बैलेंस हो गया, एनर्जी एक्सचेंज हो गई और एनर्जी बैलेंस हो गया। ये प्रोसेस आपको एवरीडे करना होगा। शांत एकांत में बैठकर जैसे बैठे हुए हैं इसी तरह से बैठे रहिए और वाइट लाइट एनर्जी को ऊपर से महसूस करके अपने शरीर की सफाई करिए। अब यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है वो ये है कि अपना ध्यान अपने रूट चक्र पर लेकर देना। क्योंकि सफाई हो गई, अग्निकुंड को थैंक यू बोल दिया। बोल दीजिए कि हे अग्निकुंड थैंक यू, आपने यहाँ पर आकर हमारी नेगेटिविटी को अपने में समाहित कर लिया और नष्ट कर लिया, इसके लिए थैंक यू। अब आप जाइए, अग्निकुंड खत्म। रिलैक्स रहें, लंबी गहरी सांस लीजिए। अब आपका माइंड आपके वश में है, कंट्रोल में। आप शांत हो गए, चुप हो गए और रिलैक्स हो गए, बिल्कुल स्टेबल हो गए। और अब आपका माइंड पूरी तरह खाली हो गया है, जीरो हो गया है। रिलैक्स रहिए और लंबी गहरी सांस लेते रहिए और उसे छोड़ते रहिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, जीभ को तालू में चिपका कर रिलैक्स होकर बैठे, आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, बेस ऑफ द स्पाइन, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर, और उस बिंदु पर लाल रंग महसूस करिए। लाल रंग, लाल रंग। ये लाल रंग शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उसमें प्रवाहित हो रही है और उन हड्डियों को पूरी तरह से रिपेयर करके स्ट्रॉन्ग बना रही है। हड्डियां मजबूत हो रही हैं, जॉइंट्स मजबूत हो रहे हैं। तो वो लाल रंग आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है और शरीर आपका लाल हो गया है, लाल रंग का। आपके शरीर के रोम रोम में धन संपदा की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, अबंडेंस की फीलिंग। और अबंडेंस यानी कि मनी बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली। आप अमीर बन रहे हैं, सफल हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप खुद से बोलिए कि मैं अमीर बन रहा हूँ, सफल हो रहा हूँ, मेरे शरीर की हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ, शरीर पूरा लाल रंग का हो गया है। मुझे आज तक जो मिला
उससे मैं बहुत खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ, हृदय से कृतज्ञ हूँ। मैं शुक्राना करता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज जो मेरे पास है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास जो है वो सब कुछ है। खाने के लिए भोजन अच्छा, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, परिवार, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारे विचार, रिश्तेदार, पड़ोसी, पूरे विश्व के लोग हमारे अपने हैं और पूरे विश्व का धन मेरा धन है। मेरे पास जो धन है किसी भी रूप में, गाड़ियों के रूप में, कार के रूप में, बाइक के रूप में, घर के रूप में, जमीन के रूप में, पैसे के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में, सोना चांदी के रूप में, ज्वेलरी के रूप में, कपड़ों के रूप में, खाने के रूप में, एसी कूलर पंखा के रूप में, कुछ भी, बिजली के रूप में और मेरे विचारों के अनलिमिटेड रूप में इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब धन है और मैं उन सब का इस्तेमाल कर रहा हूँ अच्छे से। मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा पर्याप्तता महसूस करता हूँ और मेरे पास हमेशा धन जमा रहता है, चारों तरफ से धन आता रहता है। मैं धन का चुंबक हूँ। क्योंकि मेरा रूट चक्र धन से संबंधित है और हड्डियों को मजबूत करने से संबंधित है, इसलिए मेरी हड्डियां भी मजबूत हैं और धन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा रहता है। मैं बहुत हमेशा खुश हूँ। हर ज़रूरत की चीज़ मेरे पास स्वतः ही चल के आ जाती है। मेरे कार्यों से, मेरे प्रोडक्ट से, मेरे सर्विसेज से लोगों को तुरंत फ़ायदा होता है। जो लोग भी मुझसे जुड़ते हैं तुरंत समाधान मिल जाता है उनको। मेरे कार्यों से लोगों को बहुत ही फ़ायदा होता है और खुश होकर बदले लोग मुझे बहुत ही रुपया, पैसा, धन, दौलत, सोना चांदी, घर, मकान, जमीन देते हैं। साथ में दुआएं और आशीर्वाद भी देते हैं। मैं इस बात के लिए सचमुच हृदय से कृतज्ञ हूँ, शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। मेरे रूट चक्र की सारी शक्तियाँ एक्टिवेट हो गई हैं। कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो गई है। कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होने का मतलब है कि मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है। मैं अपने आप को जान गया हूँ या जान गई। मैं एक प्योर और पावरफुल आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। मुझे मालूम है कि मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर है, मेरी क्वालिटी है कि मैं शांत रहता हूँ, मैं सुखी रहता हूँ, संपन्न रहता हूँ, प्रेम से रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ, खुशहाल रहता हूँ, धनवान बना रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ, खुश रहता हूँ। ये मेरा स्वभाव है और मैं इस स्वभाव को हर समय याद रखता हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़िए। रेकी एनर्जी आपकी सांसों में प्रवाहित हो रही है, आपके रोम रोम में प्रवाहित हो रही है, आपके चक्र को हील करके बिल्कुल एक्टिव कर दिया है, चार्ज कर दिया है, बूस्ट कर दिया है। उसकी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में धन संपदा फैला हुआ है और आपके पास आ रहा है और आप अमीर बनते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत पैसा है आपके पास। सुषुम्ना नाड़ी की सारी शक्तियाँ एक्टिवेट हो गई हैं। पीड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी की अपनी शक्तियाँ पूरी तरह से प्रवाहित हो रही हैं और जिसमें कि कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठते हुए स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर जाती है। आपका ध्यान आपके स्वादिष्ठान चक्र में है और रेकी एनर्जी वहीं प्रवाहित हो रही है। स्वादिष्ठान चक्र नाभि से 2 इंच नीचे है। मैं बहुत खुश रहता हूँ और मैं मुस्कुराता रहता हूँ। स्वादिष्ठान चक्र में जब ऊर्जा प्रवाहित हो रही है तो वहाँ से ऑरेंज कलर मेरे पूरे सेल्स में, शरीर में बढ़ता जा रहा है। स्वादिष्ठान चक्र का रंग
नारंगी होता है और मेरा पूरा शरीर नारंगी रंग का हो गया है। स्वादिष्टान चक्र की शक्तियां जागृत हो रही हैं, एक्टिवेट हो रही हैं और नारंगी रंग पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे सारे रिश्ते बहुत सुंदर हो गए हैं। और अगर मैं महिला हूं तो पीरियड्स नॉर्मल रहती है, अगर ब्लॉक है तो वो अनब्लॉक हो गई है और टाइम टू टाइम पीरियड आता रहता है। और मेरे कमर का कोई भी दर्द समाप्त हो गया है, मेरे कमर में कोई दर्द नहीं रहता है, मेरा कमर बहुत मजबूत है। और दुनिया भर के पूरे ब्रह्मांड के सारे रिश्ते बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं। और हर इंसान, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थान, हर समय मुझे बहुत प्यार करता है। कुंडलिनी शक्ति मेरे स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश हो गई है और वहाँ पर मेरी शक्ति पूरा काम कर रही है और मुझे पूरी तरह से गाइड कर रही है। कुंडलिनी शक्ति की सारी शक्तियाँ मुझे मिल रही हैं और मैं बहुत ही अच्छा इंसान बनता जा रहा हूँ या अच्छी महिला बनती जा रही है। लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़िए। यह क्रिया बार बार करते रहिए, मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको करते रहना है। बंद आंखों से आप अपने स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान लगाइए। मैं जानता हूं या जानती हूं कि मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस मेरे बहुत ही सुंदर हैं और हर तरह के लोगों के साथ मेरा रिश्ता बहुत ही मजबूत है, हेल्दी है और सभी लोग मुझे प्यार करते हैं। और इस वजह से मेरे पास हर किसी से धन के रूप में कुछ न कुछ आता रहता है, जिसकी वजह से मैं बहुत अमीर बनता जा रहा हूँ और मेरे पास बहुत धन स्टोर हो गया है और मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। क्योंकि रिश्ते मेरे अच्छे हैं इसलिए धन भी मेरे पास बहुत है। मैं जानता हूँ कि रेकी एनर्जी मेरे स्वादिष्टान चक्र को हायर लेवल की हीलिंग दे रही है और हायर लेवल की पॉजिटिविटी दे रही है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं हर तरह के रिश्तों में विश्वास रखता हूँ और हर तरह के रिश्तों के बारे में मेरी सोच, मेरी भावना, मेरी इमोशंस बहुत ही पॉजिटिव है, शुद्ध है, अच्छा है। इसलिए मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे बनते जाते हैं। हर कोई मुझसे मिलकर खुश होता है और सभी को मुझसे समाधान प्राप्त होता है। जो लोग भी मुझसे जुड़ते हैं उनको समाधान प्राप्त हो जाता है। मैं एक रेकी हीलर हूँ, इसलिए मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, ईश्वर की संतान। स्वादिष्टान चक्र से कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है और मेरे सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र में प्रवेश कर जाती है और मणिपुर चक्र को चार्ज कर रही है। मणिपुर चक्र मेरा हील हो रहा है नाभि से 1 इंच ऊपर और मेरा मणिपुर चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट होकर चार्ज हो रहा है और उसकी सारी शक्तियाँ जो एनर्जी है वो फैल रही है। और मणिपुर चक्र येलो कलर का होता है यानी पीले रंग का, तो पीला रंग मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है और पर्याप्त पीला रंग मेरे मणिपुर चक्र में हर समय रहता है, जिसकी वजह से मेरी डाइजेस्टिव बहुत सुंदर रहती है और मेरा पेट हर दिन साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर का रोम रोम, मेरे शरीर का हर सेल, हर अंग, हर ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए मेरे शरीर के हर सेल्स हेल्दी रहते हैं, हर समय खुश रहते हैं, सुकून में रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, शांत रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस करते हैं, निश्चिंत रहते हैं। मैं पूरी तरह निश्चिंत रहता हूँ और हर अवस्था को पार करने की अद्भुत शक्ति मेरे अंदर बढ़ती ही रहती है। मैं उन शक्तियों का मालिक बनता जा रहा हूँ। मेरा मन मेरे वश में है। मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा मणिपुर चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है।
मेरी किडनी, लीवर, मेरा पेट हर समय पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। मेरा गॉल ब्लैडर पूरी तरह से साफ स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और काम कर रहे होते हैं। मैं अपने शरीर के सारे अंगों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं शुद्ध सात्विक भोजन करता हूँ, अच्छा भोजन करता हूँ, डाइजेस्टिव भोजन करता हूँ, पौष्टिक भोजन, विटामिन वाला भोजन करता हूँ, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से स्वस्थ रहता हूँ। कमर सीधी, गर्दन सीधी, जीभ को तालुन चिपका कर रहिए और आंखें बंद रखिए और सफेद प्रकाश की किरणें आपके पूरे बॉडी में प्रवाहित हो रही हैं। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी पूरी तरह से एक्टिवेट है और ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी में रेकी एनर्जी प्रवाहित हो रही है और सुषुम्ना नाड़ी के भीतर जो शक्तियाँ जमा है, कुंडलिनी शक्ति जो ऊपर की तरफ उठ रही है, वो पूरी तरीके से एक्टिवेट है, चार्ज है और उसकी सारी शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। मैं पूरे विश्व में फैलता जा रहा हूँ, ये फैलती जा रही हूँ। पूरे विश्व के लोग मुझसे जुड़ गए हैं और वो सभी लोग मुझसे सर्विस ले रहे हैं और हीलिंग ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। उनके जीवन में समाधान प्राप्त होता जा रहा है। सभी को मुझ पर पूर्ण विश्वास है और मैं सभी को पर पूर्ण विश्वास करता हूँ, ये करती हूँ कि लोग इस विद्या को बहुत ही अपनाते हैं और रेकी सभी के घर में है, सभी के जीवन में है और हर कोई रेकी सीखकर अपने जीवन को सफल बना रहा है। कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठकर हार्ट चक्र में जाके प्रवेश कर गई है और हार्ट चक्र का रंग हरा होता है और हरा रंग पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति हार्ट चक्र में जाकर वहां पर प्यार फैला रही है, पूरी तरह से प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हर किसी से प्यार, प्यार ही प्यार, सिर्फ प्यार है मेरे जीवन में, प्यार के अलावा और कुछ नहीं। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ और मेरे अपने शरीर से, अब शरीर के अंगों से बहुत प्यार करता हूँ और इस ब्रह्मांड की हर वस्तु से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मेरा हार्ट ब्लॉकेज कभी नहीं होता है और मेरा हार्ट बिल्कुल ही हेल्दी रहता है, लंग्स स्वस्थ रहते हैं और सांस पूरी तरह से एक्टिव रहती है। सांस भीतर बाहर क्लियर सांस रहती है, साफ क्लीन सांस रहती है और मैं उस सांस से बहुत खुश हूँ कि क्लीन सांस रहती है। कोई भी तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही रिलैक्स, चुपचाप, शांत शांत शांत, प्यार प्यार, खुशी खुशी, आनंद आनंद, यही सब बढ़ता जा रहा है और हरा रंग मेरे पूरे शरीर में फैल गया है, बढ़ गया है। हरा रंग, मेरा शरीर हरे रंग का हो गया है। कुंडली शक्ति हरे रंग की हो गई है और मेरे हार्ट चक्र में स्थापित है और हार्ट चक्र को पूरी तरह से चार्ज करके एक्टिवेट कर दिया है। कुंडली शक्ति ऊपर की तरफ उठते हुए थ्रोट चक्र में जाके प्रवेश कर गई और थ्रोट चक्र को चार्ज कर दिया। थ्रोट चक्र का रंग नीला है, जो मेरे पूरे शरीर में नीला रंग प्रवाहित हो गया है। सांस को अंदर लीजिए और उसे रोककर बाहर छोड़िए और पूरा शरीर नीले रंग का हो गया है। ऐसा विजुलाइज करिए, पूरा शरीर नीला हो गया है, शरीर का रंग नीला हो गया है और नीला रंग आपको सुख, समृद्धि, शांति, खुशी, आराम, चैन सब कुछ प्रदान कर रहा है। आप बहुत सुखी हैं, संपन्न हैं, खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, अमीर हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ, धनवान हूँ, दौलतमंद हूँ, प्यारा हूँ, अच्छा हूँ, हीलर हूँ। मैं रेकी एनर्जी को अपने भीतर प्रवाहित करते हुए देख रहा हूँ और मेरी सांसों में, मेरे रूम में रेकी एनर्जी प्रवाहित हो रही है और नीला रंग प्रवाहित हो रहा है। मैं हर किसी को समाधान प्रदान कर रहा हूँ और लोगों को समाधान प्राप्त हो रहा है, इससे लोग बहुत खुश हैं। अब कुंडली शक्ति ऊपर उठते हुए थर्ड आई चक्र में जाके प्रवेश करेगी। थर्ड आई चक्र इंडिगो कलर यानी बैंगनी रंग,
बैंगनी रंग मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। थर्ड आई चक्रा की सारी शक्तियाँ मेरे जीवन में एक्टिवेट हो गई हैं और मेरी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो गई है। थ्रोट चक्रा के एक्टिवेट होने से मेरी हेजिटेशन खत्म हो गई है और कोई भी थायराइड की बीमारी नहीं है। मेरा थायराइड थ्रोट चक्रा हेल्दी स्वस्थ है, इसकी वजह से थायराइड की बीमारी से मुक्त हूँ। हेजिटेशन नहीं है, मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से सभी से बता लेता हूँ। थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने से मैं स्ट्रॉन्ग मेमोरी का मालिक बन गया हूँ और मुझे हर चीज़ याद हो जाती है और लंबे समय तक याद रहती है हमेशा। मेरी आई साइड स्ट्रॉन्ग है। कान, मुंह, नाक, त्वचा, जीवा ये सब हेल्दी स्वस्थ रहते हैं पूरी तरह से और एक्टिवेट रहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि बैंगनी रंग मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। मेरा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है, चार्ज, बैलेंस। थर्ड आई चक्रा जो कि गुरु चक्र है, आज्ञा चक्र है और ये चक्र एक्टिवेट हो जाने से मुझे इंट्यूशन हो जाती है और गाइडेंस मिलती है। डिसीजन बहुत अच्छी हो जाती है मेरी और मैं हर चीज़ को, भविष्य को, वर्तमान को, पास्ट को, सबको अच्छी तरह से देख लेता हूँ और मैं स्कैन कर लेता हूँ। स्कैनिंग पावर मेरी बहुत अच्छी है। मेरा गुरु चक्र यानी आज्ञा चक्र मेरे को मार्गदर्शन देता रहता है। मेरी कुंडली शक्ति मेरे थर्ड आई चक्र में प्रवेश करके अपनी शक्तियों को हमारे जीवन में प्रकट कर रही है। मैं पूरे विश्व में विख्यात हो गया हूँ और पूरे विश्व के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं जिसके लिए जो उपाय बता देता हूँ उसी उपाय से उसको समाधान मिल जाता है। इसलिए मैं एक स्थान पर बैठे बैठे पूरे विश्व को हील कर रहा हूँ और पूरे विश्व से जुड़ा हुआ हूँ और पूरा विश्व मुझसे जुड़ा हुआ है और हर कोई मुझसे लाभ उठा रहा है। यानी कि मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को, मेथड्स को यूज करके समाधान प्राप्त कर रहा है और बदले में मुझे दुआएं, आशीर्वाद और धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद सब कुछ दे रहा है फी के रूप में और वो सब कुछ मेरे पास आके स्टोर हो रहा है और मेरा धन संपदा सब कुछ बढ़ती जा रही है। मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, उसी परमात्मा का अंश हूँ। इसलिए मेरे भीतर सुख की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, धैर्य की शक्ति, धन की शक्ति, दैवी शक्ति, दान की शक्ति, आनंद की शक्ति भरी हुई है और वो हमेशा बढ़ती जा रही है हर क्षण और उससे पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। पूरी सांस भीतर, पूरी सांस बाहर और अपनी सांसों में, अपने रोम रोम में, अपने शरीर के हर सेल्स में रेकी एनर्जी को बहते हुए महसूस करते रहिए, प्रवाहित करते देखिए। रेकी एनर्जी आपके सांसों में प्रवाहित कर रही है। अच्छा, आप किसी के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, उसकी समस्याओं का कारण जान लेते हैं और कारण का निवारण भी जानते हैं। मैं रेकी हीलर शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग हूँ और मुझे अपनी या दूसरों की किसी भी समस्या, किसी भी रुकावट का कारण पता चल जाता है और मैं उस कारण का समाधान भी जानता हूँ, उपाय बता देता हूँ या उपाय खुद कर लेता हूँ, तो वो समस्या हल हो जाती है और उस समस्या के हल होने से मुझे खुद से ही बहुत ब्लेसिंग मिलती है और ईश्वर की ब्लेसिंग मिलती है और दूसरों की आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं और बदले में धन मिलता है। लोग मुझे, अब आपकी कुंडली शक्ति यानी मेरी कुंडली शक्ति ऊपर उठते हुए क्राउन चक्र में प्रवेश कर गई है और क्राउन चक्र में सहस्त्रार जो चक्र कहते हैं, सहस्त्रों
पंखुड़ियाँ खिल गई, अब पूरा वहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, वो शक्तियाँ प्रवाहित होकर पूरे विश्व में भर जा रहा है। और जामुनी रंग यानी कि वॉलेट कलर प्रवाहित हो रहा है और मेरे पूरे शरीर में जामुनी रंग फैल गया। मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, ईश्वर की प्राप्ति हो गई और मैं पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता हूँ। और गुरु के जितने भी शिष्य होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो सब गुरु को करोड़ों करोड़ों रुपए देते हैं और मैं अमीर बन गया हूँ। ये रेकी हीलिंग, रेकी शक्ति का चमत्कार है जो मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं अनंत अद्भुत हूँ, ईश्वरीय हूँ, मैं वैभवशाली, धनवान, दौलतमंद, स्वस्थ हूँ। मेरी कुंडली शक्ति पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है, सातों चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं, चार्ज हो चुके हैं और मैं पूरी तरह से रोग मुक्त हूँ, कर्ज मुक्त हूँ, मैं धन से भरा हुआ हूँ, स्वास्थ्य से भरा हुआ हूँ, तनाव, उदासी, चिंता सब कुछ खत्म हो गई है। मैं बहुत खुश रहता हूँ, शांत रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। हर समय आनंद की प्राप्ति मुझे हो चुकी है, हर समय आनंद में रहता हूँ, हर समय पूरे विश्व का कल्याण कर रहा हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए और दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए। अपने चेहरे पर रखिए, आंखों पर रखिए, रिलैक्स होइए और अपने सिर पे रखिए, रिलैक्स होकर लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लीजिए और रेकी एनर्जी को थैंक यू बोलते हुए अब अपनी अवस्था से, अपनी ध्यान अवस्था से हट जाइए और रिलैक्स हो जाइए। रोज इसे करिए, एक बार कम से कम, रात को या सुबह, फिर चमत्कार देखिए। थैंक यू।